अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल एज क्लिक द बेल आइकन बटन ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। आज हम वोकेबलरी वर्ड्स विद मीनिंग एंड सेंटेंसेस का सेट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं वीडियो में एक बात लाजमी कहती हूँ कि आप सब अपनी वोकेबलरीज पर ज़्यादा ध्यान दिया करें। वोकेबलरीज के मीनिंग्स, उनके स्पेलिंग्स अच्छी तरह लर्न किया करें ताकि आपको बाद में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। स्पेलिंग्स और मीनिंग्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया करें ताकि आपको एक्चुअल वर्ड का एक्चुअल मीनिंग मालूम हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the first word is hard, H-A-R-D, hard. Hard यानी सख्त या मुश्किल, सख्त या मुश्किल। गुर्बत और मोहब्बत को छुपाना मुश्किल है, गुर्बत और मोहब्बत को छुपाना मुश्किल है। Poverty and love are hard to hide. Poverty and love are hard to hide. Poverty and love are hard to hide. Next word is hate, H-A-T-E, hate. Hate यानी नफरत, hate यानी नफरत। मुझे झूठे लोगों से नफरत है, मुझे झूठे लोगों से नफरत है। आई हेट लायर्स, आई हेट लायर्स, आई हेट लायर्स। हाई, नेक्स्ट वर्ड इज हाई। हाई यानी बुलंद या ऊंचा, हाई H-I-G-H, हाई बुलंद या ऊंचा। इसके काम का मयार बुलंद है, इसके काम का मयार बुलंद है। द स्टैंडर्ड ऑफ हर वर्क इज हाई, द स्टैंडर्ड ऑफ हर वर्क इज हाई। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, H-O-N-E-S-T, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। सारा एक बहुत ईमानदार वकील है, सारा एक बहुत ईमानदार वकील है। सारा इज अ वेरी ऑनेस्ट लॉयर, सारा इज अ वेरी ऑनेस्ट लॉयर, सारा इज अ वेरी ऑनेस्ट लॉयर। नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूज, ह्यूज यानी बहुत बड़ा, ह्यूज H-U-G-E, ह्यूज यानी बहुत बड़ा। सड़क में एक बहुत बड़ा सुराख था, सड़क में एक बहुत बड़ा सुराख था। There was a huge hole in the road, there was a huge hole in the road. नेक्स्ट वर्ड इज हम्बल, हम्बल यानी आजिज, हम्बल H-U-M-B-L-E, हम्बल यानी आजिज। वो अपनी कामयाबी के बारे में बहुत आजिज है, वो अपनी कामयाबी के बारे में बहुत आजिज है। He is very humble about his success, he is very humble about his success. हॉरर, हॉरर यानी डरावना या ड्रॉनी, ड्रावना या ड्रॉनी। मुझे ड्रावनी फिल्में पसंद नहीं हैं, मुझे ड्रावनी फिल्में पसंद नहीं हैं। I don't like horror movies, I don't like horror movies, I don't like horror movies. हार्श, नेक्स्ट वर्ड इज हार्श, हार्श यानी सख्त या कठोर, सख्त या कठोर। उसे अपने सख्त अल्फाज पर अफसोस हुआ, उसे अपने सख्त अल्फाज पर अफसोस हुआ। He regretted his harsh words, he regretted his harsh words. अच्छा, regretted का मतलब जो है वो अफसोस है, regretted यानी अफसोस। He regretted his harsh words. नेक्स्ट वर्ड इज हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी फसल H-A-R-V-E-S-T, हार्वेस्ट फसल। इस साल हमारे पास अच्छी फसल थी, इस साल हमारे पास अच्छी फसल थी। We had a good harvest this year, we had a good harvest this year, we had a good harvest this year. नेक्स्ट वर्ड इज होस्टेज H-O-S-T, होस्ट A-G-E, होस्टेज, होस्टेज यानी यरगमाल, यरगमाल। दहशतगर्दों ने 3 अफराद को यरगमाल बना रखा है, दहशतगर्दों ने 3 अफराद को यरगमाल बना रखा है। The terrorists are holding 3 men hostage, the terrorists are holding 3 men hostage, the terrorists are holding 3 men hostage. Next word is hospitality, hospitality, hospitality यानी मेहमानदारी, hospitality यानी मेहमानदारी। आपकी मेहरबान मेहमान नवाजी के लिए आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबान मेहमान नवाजी के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर काइंड हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू फॉर योर काइंड हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज हार्म, हार्म यानी नुकसान, हार्म यानी नुकसान। इसका मतलब आपको नुकसान पहुंचाना नहीं था, इसका मतलब आपका नुकसान पहुंचाना नहीं था। He didn't mean to harm you, he didn't mean to harm you, he did not mean to harm you. नेक्स्ट वर्ड इज होपफुल, होपफुल यानी उम्मीद, होपफुल यानी उम्मीद। मुझे उम्मीद है कि वो कल आएगी, मुझे उम्मीद है कि वो कल आएगी। आई एम होपफुल दैट शी विल कम टुमारो, आई एम होपफुल दैट शी विल कम टुमारो। नेक्स्ट वर्ड इज हंगरी, हंगरी यानी भूखा, हंगरी यानी भूखा।
मेरी बिल्ली बहुत भूखी है, मेरी बिल्ली बहुत भूखी है। माई कैट इज़ वेरी हंग्री, माई कैट इज़ वेरी हंग्री। नेक्स्ट वर्ड इज हेरिटेज, हेरिटेज यानी विरसा या विरसे। हेरिटेज, हेरिटेज यानी विरसा। ये इमारतें हमारे कौमी विरसे का हिस्सा हैं, ये इमारतें हमारे कौमी विरसे का हिस्सा हैं। These buildings are part of our national heritage. These buildings are part of our national heritage. These buildings are part of our national heritage. Next word is heaven. Heaven यानी जन्नत, heaven यानी जन्नत। मैं सिर्फ जन्नत में जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ जन्नत में जाना चाहता हूँ। I just want to go to heaven. I just want to go to heaven. I just want to go to heaven. Now the next word is introduce. Introduce यानी तारुफ, introduce यानी तारुफ। क्या मैं अपना तारुफ करा सकता हूँ, क्या मैं अपना तारुफ करा सकता हूँ। Can I introduce myself? Can I introduce myself? नेक्स्ट वर्ड इज इंटीरियर, इंटीरियर यानी अंदरूनी, इंटीरियर यानी अंदरूनी। वो अंदरूनी और बैरूनी डिज़ाइन करते हैं, वो अंदरूनी और बैरूनी डिज़ाइन करते हैं। दे डू इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिज़ाइन, दे डू इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिज़ाइन। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी, इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी। क्या आपके वालिदैन आपके दोस्तों में दिलचस्पी लेते हैं, क्या आपके वालिदैन आपके दोस्तों में दिलचस्पी लेते हैं। डू योर पेरेंट्स टेक एन इंटरेस्ट इन योर फ्रेंड्स, डू योर पेरेंट्स टेक एन इंटरेस्ट इन योर फ्रेंड्स, डू योर पेरेंट्स टेक एन इंटरेस्ट इन योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी शिद्दत, इंटेंसिटी यानी शिद्दत। इन्होंने इस रिपोर्ट का बड़ी शिद्दत से मुताला किया, इन्होंने इस रिपोर्ट का बड़ी शिद्दत से मुताला किया। He studied the report with great intensity. He studied the report with great intensity. Now the next word is instantly. Instantly, instantly यानी फौरी तौर पर, instantly फौरी तौर पर। उसने फौरी तौर पर उसकी आवाज़ को पहचान लिया, उसने फौरी तौर पर उसकी आवाज़ को पहचान लिया। He recognized her voice instantly. He recognized her voice instantly. नेक्स्ट वर्ड इज इन्वेस्टर, इन्वेस्टर यानी सरमायाकार, इन्वेस्टर यानी सरमायाकार। एक बहुत अच्छा सरमायाकार बाजार से बाहर हो जाएगा, एक बहुत अच्छा सरमायाकार बाजार से बाहर हो जाएगा। अ वेरी गुड इन्वेस्टर विल आउटगेस द मार्केट, अ वेरी गुड इन्वेस्टर विल आउटगेस द मार्केट। नेक्स्ट वर्ड इज इन्वॉल्वमेंट यानी शमूलियत, इन्वॉल्वमेंट शमूलियत, इन्वॉल्वमेंट शमूलियत। स्कूल हुक्काम का कहना है कि वो वालिदैन की शमूलियत का खैर मुकद्दम करते हैं, स्कूल हुक्काम का कहना है कि वो वालिदैन की शमूलियत का खैर मुकद्दम करते हैं। स्कूल ऑफिशियल्स से दे वेलकम पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, स्कूल ऑफिशियल्स से दे वेलकम पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई यानी शनाख्त, आइडेंटिफाई शनाख्त। वो अपने हमला आवर की शनाख्त करने में कामयाब रही, वो अपने हमला आवर की शनाख्त करने में कामयाब रही। शी वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हर अटैकर, शी वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हर अटैकर, शी वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हर अटैकर। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस यानी असर, इन्फ्लुएंस असर। उसके असर ने मुझे एक बेहतरीन शख्स बना दिया, उसके असर ने मुझे एक बेहतरीन शख्स बना दिया। हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन, हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन। आइसोलेशन, आइसोलेशन यानी तन्हाई, आइसोलेशन तन्हाई। उन्होंने कई साल तन्हाई में गुजारे, उन्होंने कई साल तन्हाई में गुजारे। ही स्पेंट मैनी ईयर्स इन आइसोलेशन, ही स्पेंट मैनी ईयर्स इन आइसोलेशन, ही स्पेंट मैनी ईयर्स इन आइसोलेशन। इन्वेंशन यानी इजाद, इन्वेंशन इजाद। ज़रूरत इजाद की माँ है, ज़रूरत इजाद की माँ है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट यानी हिदायत, इंस्ट्रक्ट हिदायत। इन्होंने हमें हिदायत नहीं की कि कहाँ जाना है, उन्होंने हमें हिदायत नहीं की कि कहाँ जाना है। दे हैव नॉट इंस्ट्रक्टेड अस वेयर टू गो, दे हैवंट इंस्ट्रक्टेड अस वेयर टू गो, दे हैवंट इंस्ट्रक्टेड अस वेयर टू गो। उन्होंने हमें हिदायत नहीं की कि कहाँ जाना है। इमेज, इमेज तस्वीर, इमेज तस्वीर। उसने तस्वीर के साथ अपने ख्यालात की वजाहत की, उसने तस्वीर के साथ अपने ख्यालात की वजाहत की। शी एक्सप्लेन्ड हर आइडियाज़ विद इमेजेस, शी एक्सप्लेन्ड हर आइडियाज़ विद इमेजेस।
नेक्स्ट वर्ड इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यानी मदाखलत। इंटरफेरेंस मदाखलत। मैं अपने काम में कोई मदाखलत नहीं चाहता। मैं अपने काम में कोई मदाखलत नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट एनी इंटरफेरेंस इन माई वर्क। आई डोंट वॉन्ट एनी इंटरफेरेंस इन माई वर्क। इंस्टेंट। इंस्टेंट यानी फौरी तौर पर। इंस्टेंट फौरी तौर पर। उसने मुझे फौरी तौर पर नापसंद किया। उसने मुझे फौरी तौर पर नापसंद किया। शी टुक एन इंस्टेंट डिसलाइक टू मी। शी टुक एन इंस्टेंट डिसलाइक टू मी। शी टुक एन इंस्टेंट डिसलाइक टू मी। नेक्स्ट वर्ड इज इंजरी। इंजरी यानी चोट। इंजरी चोट। वो घुटने की चोट से सेहतयाब हो रहा है। वो घुटने की चोट से सेहतयाब हो रहा है। He is recovering from a knee injury. He is recovering from a knee injury. Now the next word is innocent. Innocent यानी मासूम। Innocent मासूम। आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह मासूम हैं। आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह मासूम हैं। You are innocent just like a child. You are innocent just like a child. You are innocent just like a child. Next word is increase. Increase इजाफा। Increase इजाफा। उसकी तनख्वाह में इजाफा काबिल सताइश होगा। उसकी तनख्वाह में इजाफा काबिल सताइश होगा। He increase in salary will be appreciable. He increase in salary will be appreciable. Next word is independent आज़ाद। Independent आज़ाद। पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल यानी नाकाबिल यकीन। इनक्रेडिबल नाकाबिल यकीन। ये नज़ारा नाकाबिल यकीन है। ये नज़ारा नाकाबिल यकीन है। द व्यू इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। द व्यू इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। ये नज़ारा नाकाबिल यकीन है। सो गाइज, आज की क्लास में हमने वोकेबलरी वर्ड्स विद मीनिंग एंड सेंटेंसेस को पढ़ा है और कोशिश किया करें कि डेली कोई ना कोई वोकेबलरीज वर्ड विद स्पेलिंग विद मीनिंग लर्न किया करें, ताकि आपको फिर बाद में जो है कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। वोकेबलरीज वर्ड अगर आपको सही तरह से आएगी तो आप इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत बेटर होते जाएंगे। सो डेली कोशिश किया करें कि कोई ना कोई वोकेबलरीज वर्ड को लर्न किया करें विद स्पेलिंग विद मीनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपने और क्या समझना है। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।